को और दे दूं। आप लोगों का पढ़ाई पे मन नहीं लगता ना, कभी कभी आप लोग परेशान हो जाते हो ना, कभी कभी आप परेशान हो जाते हो, आपका पढ़ाई पे मन नहीं लगता, आप बहुत तनाव में आ जाते हो, आपको ये लगता है कि क्या हो गया अचानक, अभी इतना अच्छा मन लग रहा था अभी मन नहीं लग रहा है। 2-3 कारण ऐसे हैं जो कारण आपको पता नहीं चलते लेकिन होते हैं। 2-3 कारण ऐसे हैं जो आपको पता नहीं होता लेकिन वो होते हैं। अब वो क्या कारण है सुनो। जिस आप रूम पे पढ़ रहे हैं, जिस रूम पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है किसी रूम पे आप बैठे हो, रूम पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस कमरे में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, हो सकता है कई बार क्या करते हैं बाहर से शोर आता है, कई बार बाहर से शोर आने के साथ साथ गंदगी आती है, कुछ भी आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लगता है कि हम अपने गेट दरवाजे बंद कर लें, है ना, खिड़कियां बंद कर लें, ये सब कुछ बंद करके बैठ जाते हो आप और आराम से पढ़ना शुरू कर देते हो। 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, इसके बाद लगता है ये क्या हो रहा है, अचानक से उलझन हो रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आपके रूम में एक ऑक्सीजन का एक लिमिटेड एरिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, असीमित यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं। ऑक्सीजन आपके इस रूम में, इस कमरे के अंदर असीमित तो है नहीं, इस कमरे के अंदर आपको एक सीमित ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन होता क्या है, कई बार पढ़ते पढ़ते आप इस ऑक्सीजन का कंज्यूम करते रहते हो, ऑक्सीजन लेते रहते हैं आप लोग, लगातार आप ऑक्सीजन लेते रहते हैं और आप क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते रहते हैं, एवज में CO2 को छोड़ते रहते हैं। तो रूम में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन आपकी कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है रूम पे, है ना। एक समय यदि ऐसा भी हो सकता है कि लगातार आपको उस रूम में बंद कर दी जाए और चारों तरफ से किसी भी तरीके का वेंटिलेशन ना हो, है ना, वहां से, तो ऐसी कंडीशन में आपके रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में आपके मस्तिष्क को जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऐसी कंडीशन में आपको उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है और आपका मन जो है विचलित होने लगता है। आपको लगता है पढ़ाई मन में नहीं, ऐसा नहीं है, उसको जितना पानी चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसकी मात्रा कम हो गई है। आपको करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में, बाहर निकलिए, बाहर निकल के डीप ब्रीदिंग करिए, तुरंत ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंचेगी और ब्रेन का वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन अब हमें पता नहीं होता है। आप पानी पी लीजिए, 2 गिलास पानी पी लीजिए, बॉडी को पानी की भी जरूरत है ना। जल तो 70% बॉडी तो जल से ही बना हुआ है, जल ही जीवन है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार हम ये गलतियां करते हैं कि हमारे पढ़ते समय हमारे पानी और वायु, इनकी जो सांद्रता है कम ज़्यादा होती है, उस कारण से भी आपको तो लगता है रीजन क्या है, कुछ और है। तो ये क्या था, आप जहां बैठे हुए थे वहां का एनवायरनमेंट दूषित हो गया, आपके जो आपको आवश्यक मानक चाहिए थे वो मानकों की पूर्ति वो नहीं कर पाया। हिटलर ने क्या किया था, एक गैस चेंबर बनाया था, उस गैस चेंबर पे यहूदी नागरिकों को भर दिया जाता था, वो मर जाते थे। जिंदा क्यों नहीं रह पाए, क्योंकि वहां पे वो जीवन के वो आवश्यक जो जरूरतें थी उनको खत्म कर दिया गया। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा, जीवन तुरंत खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन का नाम ये, अभी मेरी सांस चल रही है, मैं जिंदा हूं, सांस चलना बंद हो जाए मैं मर गया। और क्या, इतनी सी तो पहचान है जिंदगी की। जो मरा हुआ व्यक्ति पाया जाता है उसमें सांस नहीं चल रही होती, बस यही तो अंतर है ना। तो ये जो सांस चल रही है यही जीवन है, यही, इसको जो मानना हो मान लो। यही जब हमारे शरीर से निकल गई, खत्म बात, ठीक है।